ओम श्री गणेशाय नमः। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये वास्तुशास्त्र की पहली क्लास है। संडे को क्लास हुआ करेगी और हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं इसका एक बेसिक कोर्स आपको करवाऊंगा जिसमें एक इंट्रोडक्शन रहेगा कि वास्तुशास्त्र को हम किस तरीके से देखते हैं और इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं वास्तुशास्त्र में। तो वास्तुशास्त्र होता क्या है, किसी भी जगह को हमने कैसे चेक करना है, किसी प्लाट को हमने कैसे चेक करना है, कंस्ट्रक्शंस के बेसिक रूल्स क्या रहेंगे और डायरेक्शंस कैसे लेनी है कंपास के साथ, इवन के गूगल अर्थ के साथ कैसे डायरेक्शन लेनी है वो भी हम सीखेंगे। किसी प्लाट का सेंटर कैसे लेना है हम वो भी सीखेंगे। और उसके बाद 16 दिशाओं वाला वास्तु भी सीखेंगे और 8 दिशाओं वाला वास्तु भी सीखेंगे। मीन 16 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डायरेक्शंस में कौन कौन सी चीज सूट करती है, कौन कौन सी चीज उसके अगेंस्ट होती है। उसके बाद 32 एंट्रेंस जो होती हैं वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो टेम्पल्स हैं हमारे, ये अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाए गए हैं। तो वास्तु कला बेसिकली टेम्पल कंस्ट्रक्शन की कला थी। और आपको मंदिरों में, मंदिर आपने देखे होंगे, मंदिरों में कितनी प्रॉस्पेरिटी होती है, कितना पैसा होता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, इवन के जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जो इंडिया के मंदिर हैं, उनमें कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितना पैसा है और समृद्धि है उन मंदिरों में। इवन के जब आप वहां पे जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप वहां पे स्टे करते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड एक महसूस होता है, एक मीन मन की शांति महसूस होती है ना, मन की शांति महसूस वहां पे। तो वो वो वहां की जो एनर्जी है, वहां की जो ऊर्जा है, वो आपकी बॉडी से सिंक्रोनाइज करती है और आपको एक पीस ऑफ माइंड, एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो बाद में जब देखा गया कि जो ये जो कला हम मंदिरों को कंस्ट्रक्ट करने में यूज कर रहे हैं वास्तु की, यही कला बाद में राजाओं के महल बनाने के लिए यूज की गई, बड़े बड़े भवन बनाने के लिए यूज की गई और आते आते फिर ये नीचे आते आते कॉमन मैन के लिए भी यूज की गई। और आज इंडिया में बहुत से वास्तु कंसल्टेंट हैं जिनकी फी 10,000 से लेकर 10 लाख तक भी हो सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू वास्तु बन रही हैं। और इवन के जो बिल्डिंग वास्तु के बिना भी बनी है और उन बिल्डिंग्स में प्रॉस्पेरिटी है, उन बिल्डिंग में डेवलपमेंट है, वो बिल्डिंग अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा पैसा इकट्ठा कर रही हैं, मीन अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं। इवन के विदाउट वास्तु कंसल्टेंसी के बनी हुई हैं वो बिल्डिंगें। अगर आप उन बिल्डिंगों को जाके देखेंगे, वहां पे जाके आप ऑब्जर्व करोगे तो वो कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती होंगी। मीन जाने अनजाने में भी वो बिल्डिंग्स ऐसे बन गई कि वो वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं। डू यू एग्री? तो इसी तरीके से वास्तु साइंस एक कॉमन मैन के लिए आ गई। अब वास्तु साइंस में है क्या? अब नॉर्मली जब वास्तु साइंस की हम बात करते हैं, वास्तु शास्त्र की हम बात करते हैं, इवन कि आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं किसी भी बुक स्टॉल पे चले जाइए, आपको 50-100 से लेके 200 रुपए तक की आम कोई भी वास्तु शास्त्र की बुक मिल जाएगी। उसमें यही लिखा रहता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। क्या यही वास्तु है? ये वास्तु नहीं है। वास्तु बेसिकली एक ऐसी कला है जिसमें हमें वे ऑफ लाइफ, हमें लिविंग स्टाइल हमारा बताया जाता है कि हमने प्रकृति के साथ कैसे रहना है, प्रकृति के साथ मिक्स होके कैसे रहना है। ये हमें वास्तु साइंस बताती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वास्तु है, ये मंदिरों में जो कला ये यूज की गई, इनमें क्या इफेक्ट आया। तो मैं आपको गूगल अर्थ पे लेके चलता हूँ। तो गूगल अर्थ से हम देखने का प्रयास करते हैं। जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। टेम्पल देखते हैं, श्री पद्मा स्वामी टेम्पल। जिस सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है। मैं अपनी वीडियो को ऑफ करता हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ। अब देखिए, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है,
यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है, ये है टेम्पल के एरिया। ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। जी सर। दक्षिण भारत में। हाँ जी। साउथ इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। केरला। यस। अब ये वाला, ये एरिया यहाँ पे, ये वाला, ये ये यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया। ये वाला एरिया है टेम्पल का। अब जब भी आप गूगल अर्थ में कोई भी चीज देखते हो, तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे ये दिखाता है। यहाँ पे इसकी एंट्री है, ये इसकी एंट्री है, ये एंट्री आ रही है यहाँ पे, ये एंट्री नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एंट्री है इसकी। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है, इट मीन परफेक्ट ईस्ट की एंट्री है। जो भी ईस्ट का द्वार होता है, वो आपको नेम एंड फेम और प्रोस्पेरिटी देता है। स्पेशली N3 N4 E3 E4 की एंट्रेंस होती है। ये सारी चीजें हम बाद में चल के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टेम्पल में आप देखिए, ईस्ट की एंट्री है, और जो भगवान की जगह है बैठने की, वो वेस्ट में है। तो जनरली आपने देखा होगा जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, वहां पे एंट्री मोस्टली ईस्ट की रहती है, और भगवान की जो मूर्तियां हैं वहां पे स्थापित की जाती हैं टूवर्ड्स वेस्ट में। जैसे ही मीन श्रद्धालु ईस्ट से एंटर करता है, तो उनको बिल्कुल सामने भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है, जहाँ पे नजर आ रहा है सभी को। यस सर। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ये वाला एरिया जहाँ पे वाटर बॉडी है, तो टू वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये वाले एरिया, जो ये वाला कॉर्नर है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसलिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट में फॉल करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी है। हमारा ट्रेडिशनल वास्तु क्या कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी होनी चाहिए, पानी की जगह होनी चाहिए, जहाँ के पानी का स्रोत होना चाहिए। तो आपको पता होगा ये वाला टेम्पल कितना मीन समृद्ध टेम्पल है, कितना यहाँ पे पैसा आता है, कितने लोग जहाँ पे आते हैं। क्या आप में से किसी ने विजिट किया है यहाँ पे? नो सर। मैंने किया है। हाँ बताइए, आप बताइए, कैसा टेम्पल है ये? काफी बड़ा टेम्पल है। ओके। हम्म। और ये ह्यूज। जो, हाँ जी। और इसमें भगवान की मूर्ति गोल्ड की है। अच्छा, गोल्ड की मूर्ति है। और उसमें तीन दरवाजे हैं। तीन, मतलब एक दरवाजे से पूरी मूर्ति नहीं दिखती है, तीनों से अलग अलग पार्ट दिखते हैं। अच्छा, तीन दरवाजों से अलग अलग पार्ट दिखते हैं मूर्ति के। हम्म। तो क्योंकि उसमें वो बोलते हैं कि भगवान को एक का आंख से पूरा नहीं देखना चाहिए, अच्छा। इसलिए वो। हाँ, तो तीन दरवाजे हैं उसमें। और लंबाई में मूर्ति लेटी हुई है। अच्छा, लेटी हुई मूर्ति है। हाँ, लेटी हुई मूर्ति है। और हेड से टो की तरफ जाती है। ठीक है। तो पहले हेड के दर्शन होते हैं, फिर बॉडी के, फिर नीचे पाँव के दर्शन होते हैं, ऐसे करके दर्शन होते हैं हाँ वहां हाँ पे? हाँ हाँ। एक एक मतलब साइड बाय साइड तीन दरवाजे हैं। हाँ जी। और पहले हेड की साइड जाएगा, फिर बीच में, फिर टो की तरफ। ठीक है। और वो दिखाते हैं कि भगवान का हाथ जो है वो आशीर्वाद देते हुए है। ठीक जैसे है। साउथ इंडियन टेम्पल में होता है, हम हाँ ऊपर जी, की हाँ जी। तरफ हाथ करके आशीर्वाद देते हैं, वो ऐसे ठीक देते है। हैं, ऐसे। ठीक है जी, आपका नाम भाई साहब? अतुल जैन। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे अभी तक नहीं जा सका। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्पल को देख लीजिए, और भी किसी टेम्पल को अगर आप देख लीजिए, या और भी किसी बिल्डिंग को देख लीजिए, तो आपको यही मिलेगा कि वहां पे, इवन कि आप ताजमहल को देखिए, ये भी एक बहुत पॉपुलर बिल्डिंग है। नजर आ रही है पिक्चर?
हाँ यस जी नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ताजमहल में भी आप, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये पीछे से एक नदी जा रही है और यमुना जी। नदी का कटाव देखिए बिल्कुल कर्व से है, ये जमुना, ठीक है, पूरे कर्व से जा रही है। और नदी का कर्व अलग है, और ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है, इस बिल्डिंग को आप देखो ध्यान से, जहां से इसके साथ बिल्कुल नहीं बनाई हुई है, मीन बिल्कुल जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे बिल्डिंग बनाई हुई है, उस समय भी वास्तु की जानकारी उन लोगों को रही होगी, तभी ये बिल्डिंग बनाई होगी। नहीं तो ये वाली जो लाइन है, ये नदी के साथ ऐसे सीधी होती तो बिल्डिंग इस तरीके से टेढ़ी बिल्डिंग होती। तो ये बिल्डिंग टेढ़ी तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्थ साउथ एक्सिस पे ये बिल्डिंग बनाई गई है। और आपको पता है ताजमहल भी पूरे व्हाइट मार्बल के साथ बनाया गया है, और कितना एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, पूरे इंडिया के लिए टूरिज्म को खींच के लाती है, पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं, इसको जहाँ पे देखने आते हैं, इवन के आगरा सिटी ऐसे कोई विजिट करने ना जाए तो आगरा का नाम ही आज ताजमहल से है। डू यू एग्री? तो अब यहाँ पे भी इसकी जो एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, जहां से, और चारों तरफ इसके दरवाजे ओपन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ इसके दरवाजे खुलते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। शनिवार वाड़ा एक पेशवास मराठास ने बनाई थी एक बिल्डिंग, ये देखिए, इसके बारे में सुना आपने? सर, वो आई थिंक वो मूवी आई थी एक, उसमें था ये नहीं नाम। सर नहीं नहीं हाँ सुना सर हम। हाँ हाँ हाँ, मूवी आई थी, आपने बताया सही है। हाँ जी सर, अब मूवी आई थी ना वो। सर हाँ हमने विजिट किया है, पुणे में है। हाँ जी हाँ जी। तो पेशवाज वो मराठा ने वो बनाई थी। जो पेशवाज थे वो ब्राह्मण थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत शास्त्रों का बहुत उनको ज्ञान था। फिर भी जब उन्होंने जब बिल्डिंग बनाई तो इसमें काफी बड़ी एक गलती कर गए, बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए। अभी हम इसको देखते हैं, ये वाला इसका एरिया आपको बाउंड्री दिख रही है ना, इसके अंदर एक बिल्डिंग थी। अब ये जो बिल्डिंग थी इसके अंदर, अब तो आज बिल्डिंग रही नहीं, क्योंकि वहां पे आग लग गई थी और ये जल गया था सब कुछ। और आज जहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर एक पार्क बना हुआ है, और लोग वहां पे जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको हम थोड़ा सा, ये देखो, ये जो इसकी नेचुरली जो ऊपर वाला हिस्सा, जो इसकी नॉर्थ की दीवार है, ये जो इसकी नॉर्थ की दीवार है, ये डबल मोटी है। और साथ में डबल मोटी होने के कारण, जहाँ पे ये जो लोग थे, एक फोर्ट की तरह बिल्डिंग थी जहाँ पे सिपाही खड़े रहते थे और प्रोटेक्शन करते थे। और साथ में डबल मोटी होने के साथ साथ इसकी हाइट भी डबल है, मीन साउथ की दीवार की हाइट से नॉर्थ की दीवार डबल हाइट की है। तो आपको पता है एज पर ट्रेडिशनल वास्तु, हाइट जो है वो साउथ में हो सकती है, नॉर्थ में हाइट नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये जो साउथ की दीवार है, जहाँ पे हाइट कम है, और नॉर्थ की दीवार है जहाँ पे हाइट ज्यादा है, नजर आ रहा है ना आपको ये? हेलो? हाँ जी सर। दिख रहा ठीक है है, सर। ठीक है। तो ये एक मेजर फॉल्ट था इस बिल्डिंग में, क्योंकि नॉर्थ से जो ऊंची थी, साउथ से जो नीची थी। और जब से ये बिल्डिंग बनाई, तब से पेशवाज की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गई, और अल्टीमेटली उनका डाउनफॉल हो गया। अब ये हम एक वैलिड रीजन दे सकते हैं वास्तुशास्त्र से। देर आर अदर हिस्टोरिकल रीजंस आल्सो, बट हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम वास्तु की बात ही करेंगे, वास्तु के नजरिए से ही चीजों को देखेंगे कि ये चीजें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट डालते हैं। वास्तु हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे चेंज करता है। जब तक हम वास्तु के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम सरवाइव नहीं कर सकते प्रॉपरली। आप अगर कोई एग्जांपल बोल लो तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
बकिंगम पैलेस यूके का। नजर आ रहा है बकिंगम पैलेस? हाँ जी। ये देखिए, ये वाला एरिया है बकिंगम पैलेस का, ये वाला, ये यहाँ से मैंने हाईलाइट किया, ये वाला एरिया बकिंगम पैलेस का। अब आपको पता है इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया, और एक समय ऐसा था कि कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, मीन कहीं ना कहीं उसका राज चल रहा होता है और वहां पे सूर्य होता है। बट आफ्टर वर्ल्ड वार उन्होंने क्या किया, उसको एक सेलिब्रेट करने के लिए क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियल बनाया। क्वीन विक्टोरिया की याद में मेमोरियल बनाया, उसको डिजाइन किया था थॉमस ब्रॉक ने। और लगभग 1900 में ये स्टार्ट हो गया था, 1901 में स्टार्ट हो गया था, और बनते बनते इसको काफी साल लग गए, 1924 तक ये बनके तैयार हो गया। और जब ये बनके तैयार हुआ तो ये बनाया क्या उन्होंने, ये जो गोलाई आपको नजर आ रही है ना, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, ये वाला, ये 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 है विक्टोरिया मेमोरियल। अब यहाँ पे ये क्या है, ये उन्होंने एक ऐसा मीन स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया सामने। अब यहाँ पे क्या था, इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसको अभी हम देखते हैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये रोड नजर आ रहा है सभी को? हाँ जी। ये रोड नजर आ रहा है? अभी मैं बताता हूँ रोड जी। हिट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखो, लगभग यहाँ से ये रोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको मेजर भी कर सकते हो, ये रोड है कितना। जहाँ से हम रूलर लेते हैं और किलोमीटर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये रोड कितना है। तो लगभग लगभग 1.9। 1.09 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रोड हिट था इसको, इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग को 1 किलोमीटर का रोड हिट था। जैसे ही ये विक्टोरिया मेमोरियल बना, वो रोड हिट ब्लॉक हो गया, और जो एनर्जी इस बिल्डिंग को मिलती थी रूल करने के, वो सारी एनर्जी डैमेज हो गई। ये देखो, यहाँ पे ब्लॉक इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने ये बनाया, यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह बनाई हुई है, लोग आते हैं यहाँ पे, घूमते हैं, पार्क में बैठते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति लगाई हुई है सेंटर। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल। इज इट क्लियर? जहां यस तक सर। जहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। चलें आगे। जी यस। सर। यस सर। इवन व्हाइट हाउस को देखो। सर इसमें डायरेक्शन क्या है, कौन सा? हाँ जी। सर ये जो बकिंगम पैलेस का सर डायरेक्शन किधर का, मतलब सर ये जो मेमोरियल बना ये सर किस डायरेक्शन में बना? हाँ, ये जो मेमोरियल बना, ये जो हिट था, रोड हिट था, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था। नॉर्थ ईस्ट का रोड हिट भी बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है। देखिए सामने दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट से रोड हिट आ रहा है, ऊपर नॉर्थ है, इस हमारे राइट साइड ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का रोड हिट था। और रोड के बिल्कुल सामने, रास्ते के बिल्कुल सामने ये मेमोरियल बन गया, और जहां पे रोड फिर डिफ्लेक्ट हो गया, नजर आ रहा है, रोड की डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, हाँ जी। हाँ जी। और रोड दो हिस्सों में बंट गया, और ये जहां पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। सर हमारा न्यू पार्लियामेंट का देखिए। चलिए वो भी दिखा देते हैं। अभी आप यूएसए का देख लो।
ये यूएसए का है, व्हाइट हाउस नजर आ रहा है, व्हाइट हाउस हाँ जी। ये है बीच में व्हाइट हाउस। हम्म। ठीक है, अब व्हाइट हाउस को भी हर तरफ से रोड